मैं आपको बता रहा था 1/2 जैसे एक नंबर है 1/2, तो अगर 2 का डिवाइड आप 1 में देते हो तो 0.5 आता है। तो 2 का डिवाइड 1 में पूरा पूरा चला जाता है पॉइंट्स में। लेकिन अगर आप मान लो 1/3 लें हम और 3 का डिवाइड दें 1 में, तो आप देखोगे कि 3 का डिवाइड जो 1 में है 3 3 या 9, फिर 1 आ गया। 3 का डिवाइड अगर आप 1 में देते हो पॉइंट लगाकर 0, 3 3 या 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 द्वारा 3 3 या 9, फिर 1 आ गया। तो ये तो चलता ही जाएगा। तो ये तो 3 3 3 3 आते ही रहेंगे। तो इस तरह के नंबर और इस तरह के नंबर जिसमें पूरा डिवाइड पॉइंट्स में चला जाता है या फिर पूरा डिवाइड पॉइंट्स में नहीं जाए लेकिन वही नंबर रिपीट होता जाए, वही नंबर फिर से आता जाए, तो इस तरह के दोनों नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल वो होते हैं कि पॉइंट के बाद में डिवाइड खत्म भी ना हो रहा हो, चलता भी जा रहा हो और कोई नंबर रिपीट भी ना करे कोई नंबर रिपीट भी नहीं करे। अब ऐसे जो है, ऐसा कोई नंबर हम p/q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर हमें खुद बनाने होते हैं। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं बनाकर 1.010010001 डॉट डॉट डॉट। अब आपको मैंने एक नंबर लिखा 1.01001001001, यानी इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 01 आया है, फिर 001 आ गया है, फिर 000 आ गया। तो ऐसे ही ये नंबर चलता जाएगा। और भी एग्जांपल इसके लिख सकता हूं मैं कुछ भी, जैसे 2.101001000 डॉट डॉट डॉट। ये भी चलता जा रहा है। और ये भी जो है आपका रिपीट नहीं हो रहा। पहले 10 आया है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, आगे 10,000 आ जाएगा, उसके बाद 1 लाख आ जाएगा। तो ये भी इस तरह से चलता ही जा रहा है। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इनको हमें खुद बनाना पड़ता है और कुछ भी लिख सकते हैं हम बनाकर। 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी लिख दो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो इस तरह के नंबर भी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद ये 2 का डिवाइड आपने 1 में दिया, पूरा चला गया 0.5 टाइम्स। तो जब पूरा डिवाइड चला जाता है इस तरह के नंबर्स को हम, जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है इसकी 0.5, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और जिसमें रिपीट हो रहा हो, 3 3 रिपीट हो रहा है, इस तरह की टर्मिनेटिंग डेसिमल को, वो डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, एक ही बात है, रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा कट रहा है नीचे से। तो 1/2 का जब आपने डिवाइड दिया 0.5 में, तो ये पूरा चला गया। इस तरह की जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 1/3 3 का डिवाइड आपने 1 में दिया तो 0.33 ऐसे ही चल रहा था। ये इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह की जो टर्मिनेटिंग होती है, जब पूरा पूरा चला जाता है और पूरा पूरा नहीं जाता है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। ये दोनों नंबर भी रेशनल नंबर ही कहलाते हैं।
ठीक है। और जो पॉइंट्स के बाद में आपका रिपीट ना हो, चलता ही जा रहा हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है और इस तरह का नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गई आपके? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। रेशनल नंबर जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ऐसे नंबर जिनके रूट नहीं होते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √10 कुछ भी हो सकता है जिसका रूट ना हो। या पाई भी इरेशनल नंबर है। और इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हमें खुद बनानी होती है जिसमें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा हो, ये भी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको एक चार्ट बना के और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। रियल नंबर, रियल नंबर दोनों तरह के नंबरों को कहते हैं, रेशनल को भी और इरेशनल को भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो एक रेशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसके बाद रेशनल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, 1/2 0.5 आया, मैंने भी बताया था, 1/3 0.33 आया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर दोनों रेशनल में ही आते हैं। इरेशनल में केवल एक आता है, √2, √3, पाई, 1.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो, एक ही बात है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल के अंदर आते हैं। तो ये चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। रेशनल जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं उसके अंदर, और इरेशनल जो होता है उसमें केवल एक ही नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.1। तो 1.1 निकाल लीजिए। देखिए 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है? तो मैंने अभी बताया यस होता है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। यस, 0 एक रेशनल नंबर है। फिर वो पूछता है आपसे, क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यस, हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल्स दे दो आप, जैसे 0/1, 0/2 एक्सेट्रा। ये आपने 0 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, नीचे 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 0 रेशनल नंबर है? यस है। क्या 0 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल 0.1, 0.2 एक्सेट्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 3 और 4 के बीच में।
तो 3 और 4 इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लगा हुआ, 1 लगा दो। दोनों के नीचे हमने डिनोमिनेटर 1 लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या 1 1। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो आप दोनों के अंदर अपनी तरफ से 6 निकालना है, तो एक बढ़ाकर 7 का मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे या कुछ नहीं था डिनोमिनेटर, मैंने 1 लगा दिया, तो 6 रेशनल नंबर निकालें तो एक बढ़ाकर 7 का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से ऊपर इसमें भी कर दो और नीचे इसमें भी कर दो। ऐसे ही 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी। ये तभी करते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। 7 3 जा 21 अपॉन 7 बन जा 7, 4 7 जा 28 और 7 बन जा 7। अब इनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने थे, आसानी से निकाल सकते हो। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 इज इक्वल टू, इनके बीच में 6, 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के नीचे 5 ही लग रहा है। तो 5 निकालने हैं तो एक बढ़ाकर 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना और 6 का नीचे। तो ये आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए दोनों में आप एक बढ़ाकर 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, 6 का नीचे। ठीक है। अब अगला सवाल है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर में आते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल और होल नंबर 0 से होता है। तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आते हैं। ट्रू है तो ट्रू, और इसका रीजन हो जाएगा ट्रू बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ आ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के ही पार्ट होते हैं। अब एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है। तो कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं, तो माइनस के तो होल नंबर नहीं होते। फॉल्स। नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स बट नॉट आ होल नंबर। नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं लेकिन वो होल नंबर नहीं होते। इसलिए एवरी इंटीजर इज आ होल नंबर। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज आ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है वो सभी होल नंबर कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर तो 1/2 भी है, तो वो तो होल नंबर नहीं है। फॉल्स। इसमें लिख दो 1/2 इज आ रेशनल नंबर
बट नॉट आ होल नंबर। 1/2 जो है वो रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। कुछ भी लिख सकते हो, 1/2, 3/5, -1/3, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये इसके रीजन हो गए और ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद 1.2 स्टार्ट कराएंगे कल। इससे पहले मैं आपको एक √2 को नंबर लाइन पर शो करना बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। देखिए √2 इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो एक हमने नंबर लाइन बना दी है। ठीक है, और कहीं भी एक पॉइंट ले लिया और इस पे 0 लिख दिया। ठीक है, और कहीं भी एक पॉइंट लिख लिया, इस पे A ले लिया और यहां पर 1 यूनिट लिख दिया। 1 यूनिट मतलब यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट है ये। ठीक है, और इस A पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने प्रोटेक्टर से। ये हमने 90 डिग्री बना दिया प्रोटेक्टर से। अब ये मैंने 1 यूनिट लिया था, तो आप कंपास रखिए इस पर, इसको आप O मान लो, ऐसा था O है ये मान लो, O पर रखा और A तक कंपास में नाप ली दूरी आपने। O पर रखकर A तक की दूरी कंपास में नाप ली और फिर A पर रखकर उतनी दूरी आपने इसमें से काट ली और यहाँ भी रख दिया। जब ये OA के बराबर ही दूरी काटी है तो ये भी 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट। और ये आपने मिला दिया। अब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल तैयार हो गया आपका। 90 डिग्री जहां बनता है इसके सामने ये जो लाइन होती है ये होती है हाइपोटेनस। और आप जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OB की जगह पर OB रहने दो, ये निकालना है हमें। AO आपका ये रहा 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, और AB भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 हो गया 2। तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस 2 के ऊपर आ जाएगा रूट, यानी ये OB आपका √2 निकल गया। अब ये नंबर लाइन पे नहीं आया, लेकिन अब इसे नंबर लाइन पे कैसे लेकर आए, तो यहाँ कंपास हमने आपको ऊपर और B तक खोलनी है, और B तक खोलकर इस तरह से एक आर्क ले आना। आप जहां भी जाएगी वो चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ये ऊपर रखना है आपको कंपास को, और B तक कंपास ऐसे खोल लेना है और ऐसे एक आर्क ले आनी है और यहाँ P पॉइंट लिख देना। ये आपका √2 हो गया नंबर लाइन के ऊपर। एक बार और बता दूं, एक लाइन खींच लेना लंबी सी, कहीं पर भी O लिख देना, A लिख देना और 1 यूनिट डाल देना। इस पे 90 डिग्री का एंगल बना देना। जितनी दूरी ये OA है, O पर रखकर A तक नापनी है, उतनी ही यहाँ से काट देनी है आपको। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट ही हो जाएगी, क्योंकि बराबर काटी है आपने। और फिर ये मिला देना, फिर O पर रखना है और B तक खोलना है और इसको इस तरह से नंबर लाइन पर ले आना है, और ये आपका पॉइंट P लिख देना इस पे, और ये आपका √2 हो जाएगा। समझ गए? तो मैंने √2 तक आपको करा दिया है नंबर लाइन पे शो करना। इसके अलावा √3 भी होता है, √4 भी होता है, वो आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि आप इतना ही काम करना फिलहाल। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते आपको। नेचुरल नंबर करवाए थे मैंने। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सब होल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होते हैं। ठीक है। इंटीजर्स में माइनस के नंबर और प्लस के नंबर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर मिलाकर कहलाते हैं इंटीजर। -2 -3 -1 0 1 2 3, ये सब होते हैं इंटीजर्स। रेशनल नंबर ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, जो PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और P और Q दोनों इंटीजर्स हों, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
इसके बाद मैंने इरेशनल नंबर करवाया है, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, जिसे नहीं लिखा जा सकता इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होता है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर होते हैं √2, √3, √5 या पाई भी इरेशनल नंबर है, मैंने बता दिया आपको। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हुई है। और 1.01, 001, 0001 ये नंबर हमें खुद बनाने पड़ते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, बस रिपीट नहीं होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो ये इरेशनल नंबर होता है। बाकी मैंने आपको करवाई दिया। थैंक यू।